जिससे कि आप एक मंथली का 10 से 20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट का सा भी नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। हम आपको बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप एक मंथली का 10 से 20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट में सबसे पहले आता है आर्थिक बाजार, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। यह वह स्थान है जहां पर वित्तीय साधनों का खरीद व बिक्री की जाती है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, मुद्राएं आदि बहुत सी चीजों का आदान प्रदान, खरीद और बिक्री की जाती है। आर्थिक बाजार को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? चलिए हम बात करते हैं भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1 रहने वाला है हमारा कैपिटल मार्केट, जिसे पूंजी बाजार भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है और ये किस काम आता है। दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वालों के लिए होता है। इसमें जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर और बॉन्डों को खरीद करके कुछ समय के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने या सालों के लिए छोड़ देते हैं और एक साल या मंथ के एंड अच्छा खासा प्रॉफिट उठा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो रहने वाला है वो रहने वाला है मनी मार्केट। मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव्स बाजार। डेरिवेटिव्स बाजार क्या होता है? इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं इंटरनेट पर अवश्य ही सुना होगा। जो कि कंपनियों के शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब आती है नंबर 3, कम्युनिटी मार्केट। इसमें सोना, चांदी, तेल और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। इन सब में ट्रेड करने के लिए हमें एक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे मुख्यतः 2 एक्सचेंज हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसई के बारे में। बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई पर हजारों कंपनियों के शेयरों का लेन देन होता है, जिससे कि एक संपूर्ण बाजार बनता है। दूसरा जो हमारा एक्सचेंज रहने वाला है वो रहने वाला है एनएसई। एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भी भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और शेयरों की ट्रेडिंग के लिए 1994 में से खोला गया था। एनएसई ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, जिससे कि शेयर बाजार में पारदर्शिता और दक्षता आई। किसी भी ब्रोकरेज को अपनी सेवा देने के लिए किसी एक एक्सचेंज का सभासद होना पड़ता है, जिससे कि निवेशक उसकी मदद से बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल में दोनों बाजारों में ट्रेडिंग का समय सुबह 9 से लेकर के शाम को 3:30 तक का है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। एनएसई और बीएसई में लिस्टेड हुई हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के आधार पर इसको बनाया जाता है। इंडेक्स को हिंदी में सूचांक भी कहा जाता है। यह एक मापदंड होता है जो कि किसी वित्तीय बाजार में किसी मार्गदर्शन का निफ्टी 50 और सेंसेक्स भारतीय बाजार के मुख्य सूचांक हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स बीएसई का एक मुख्य सूचांक है और इसका उपयोग भारतीय बाजार में प्रदर्शन को मापने के काम आता है। सेंसेक्स में भारतीय बाजार के 30 मुख्य शेयर होते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्र से होते हैं। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी और प्रभावशाली कंपनियां होती हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। यह एनएसई का एक मुख्य सूचांक है। इसमें भारतीय बाजार की मुख्य 50 कंपनियां होती हैं, जो कि हमारी भारतीय बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती हैं। इसमें जो मुख्य 50 कंपनियां होती हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से होती हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र से होती है। अब यहाँ बात आती है सेबी की, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय बाजार को नियंत्रण करता है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और इसे 1992 में भारतीय सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और बाजार में पारदर्शिता को बनाए रखना है।
और इसका एक मुख्य कार्य मार्केट में अनुशासन बनाए रखना भी है, जिससे कि कोई भी ब्रोकरेज निवेशकों के साथ कुछ गलत ना कर सके, कंपनियों का आदान प्रदान तथा शेयरों का रखरखाव कर सके। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप शेयर मार्केट से किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है आपका शेयरों को बाई और सेल कर। दूसरा तरीका है आपको FNO में। तीसरा जो आपका रहने वाला है इंट्राडे। चौथा जो आपका रहने वाला है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं इंडेक्स। आप किस प्रकार से इंडेक्स खरीदोगे। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में।